निहारशी, ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ निहारशी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है ना? आपको कहीं लगी तो नहीं? प्रतीक भाई ने मुझे तुम्हारे बस प्रतीक जी, अब इन दोनों को मिला दिया ना, अब हमारा काम भी हो गया। चलें। मुझे तो समझ नहीं आ रहा भैया भाभी ने ऐसे झूठ क्यों बोला। बेवजह आपको इतनी तकलीफ दी। सॉरी। I'm sorry रुचिता, ना मैं हालात समझ पाया, ना मैं जज्बात समझ पाया। लोग तो कोरा कागज तक समझ लेते, लेकिन मैं सामने रखी खुली किताब तक नहीं समझ पाया। निहार जी आप नहीं रुचिता, प्लीज आज मुझे बोल लेने दो। जिंदगी में इतनी गलतियां की है मैंने कि मैं तुमसे जितनी माफी मांगू उतनी कम है, पर मैं तुमसे माफी की उम्मीद नहीं करूंगा, लेकिन अपने दिल को संभालने के लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा जरूर। हम सॉरी कि मैंने इस रिश्ते की नींव झूठ पर रखी। मैंने तुमसे शादी कर ली, लेकिन तुम्हें सच बताने की हिम्मत नहीं कर पाया। सॉरी, मैंने तुम्हारी परवाह तो की, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं किया। सॉरी, मैंने समाज की नजरों में तुम्हें पत्नी तो बना लिया, लेकिन हक नहीं दे पाया। सॉरी, तुम इस अधूरे रिश्ते में भी खूबसूरती देख रही थी और मैं तुम्हारे मन की खूबसूरती नहीं देख पाया। तुमने मुझे हर वक्त प्यार किया और बदले में मैंने तुम्हें सिर्फ गुस्सा और नाराजगी दी। सॉरी कि तुम मेरी चीजों के साथ साथ मेरी जिंदगी भी संवारती रही और मैं तुम में सिर्फ कमियां देखता रहा। सॉरी, तुम इस रिश्ते में भरोसे की मिसाल बनी रही और मैंने बदले में तुम्हें सिर्फ निराशा दी। मेरा दिल जानता था कि तुमने दादी के साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग की सुनी। ऐसे तो मैंने बहुत सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन तुम्हारी आंखों की सच्चाई ना देखकर मैंने अपने आप को अनपढ़ साबित कर लिया। हम सॉरी कि मैं कभी समझ ही नहीं पाया कि मुझे इस चश्मे से कब प्यार हो गया। और सबसे जरूरी, I'm really सॉरी कि मैंने इतनी देर कर दी। अपनी दकियानुसी सोच का इतना मोटा चश्मा पहन लिया था मैंने
कि तुम्हारे मन की सुंदरता को मैं देख ही नहीं पाया, पर आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिसकी मुझे माफी मांगनी पड़े। इसलिए आज से मैं ये सिलसिला यहीं खत्म करता हूं। रुचिता, आज मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता हूं जहां बिछड़ने का कोई रिवाज ही ना हो। I love you, रुचिता। I love you। मैं जानता हूं बहुत वक्त लगा दिया मैंने अपना प्यार का इजहार करने में, लेकिन इसे निभाने में मैं एक पल भी जाया नहीं करूंगा। I love you, रुचिता। I really do। निहार जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। रुचिता, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगा, कभी तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा। तुम जैसे बोलोगी मैं करूंगा। मैं अपना कमरा भी साफ करूंगा, तुम्हारा किचन में साथ भी दूंगा, तुम्हारी सफाई में भी साथ दूंगा, हर चीज में साथ दूंगा। तुम्हारी मुसीबत के आगे मैं ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। आज से तुम में मैं और मुझ में तुम। आपने मेरे प्यार के बदले अपना प्यार दे दिया, मेरे लिए वही मेरी दुनिया है। इसके सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये क्या है निहार जी? लव बैंड बांध रहा हूं। ये हमारे रिश्ते की नई शुरुआत का पहला साइन है। ये इस बात का साइन है कि हमारा रिश्ता और भी गहरा होगा। किसी बुराई की, किसी दूरी की कोई जगह नहीं होगी अब हमारे पीछे। I love you, रुचि। निहार जी, हाथ छोड़िए और ड्राइविंग पे ध्यान दीजिए। ये हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा मैंने रुचिता। वैसे ये सब भैया भाभी की वजह से हुआ। घर जाके बड़ा वाला थैंक यू बोलूंगा उन्हें। अगर वो ये सब नहीं करते तो मुझे तो कभी एहसास ही नहीं होता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। उन्हीं की वजह से कल रात हमने इतना अच्छा समय साथ बिताया। पूरी रात बातें करने में कब निकल गई पता ही नहीं चला। और वो जानते थे कि हम एक साथ वापस आएंगे, तभी ये कार छोड़ के चले गए। एक चीज तो तय कर चुका हूं मैं, जितनी अड़चनें आनी थी आ गई।
अब हमारे प्यार के बीच मैं किसी को नहीं आने दूंगा। अरे रे 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 रे, हाय माँ, घुटना टूट गया मेरा। पहले ही बहुत कुछ बर्दाश्त किया तुमने घर में, और मैं किसी से कुछ नहीं कह पाया। लेकिन अब मैं वादा करता हूँ, किसी को भी तुमसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करने दूंगा। अरे संभाल कर उतार, तेरे बाप का नहीं है। कुछ भी टूटा ना तो दुगना वसूल करूंगी, और खासकर ये बरनी, इसे अगर कुछ हुआ ना तो गंजा कर दूंगी तुझे। अरे वाह, नरू ने तो खूब तरक्की कर ली है, और घर भी क्या चकाचक बनाया है। सच ही सुना था मैंने कि आजकल नोटों के गद्दे पर सो रहा है नरू। लाइफ परफेक्ट हो ना हो, लेकिन हमारा प्यार, हमारा रिश्ता जरूर परफेक्ट होगा। ये गेट के बाहर कैब किसने खड़ी कर दी? तुम अंदर चलो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। भगवान, नीचे तो पूरा कीचड़ हो रखा है, कहीं भैया गिर ना जाए। भैया 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 संभल के, आगे कीचड़ है, आप गिर जाएंगे। आप ऐसे कीजिए, थोड़ा बहुत सामान मुझे दे दीजिए। सत्यानाश! तू तो मरी जा बावली, चार आंखों वाली अंधी। एक तो मेरा सारा सामान गिरा दिया और इतना खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दिया। अब ये शक्ल लेकर अंदर जाऊंगी मैं। ओए, ओए, तू रुक भैया, ओए, रुक। बुआ सा, सारा सामान खराब कर दिया। इतने प्यार से अचार बनाया था वो। बुआ सा खड़ी हो। ये लीजिए, मुंह धो लीजिए इससे प्लीज। आइए बुआ सा। ये फिर वापस आ गई। खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ जाकर तौलिया लेकर आओ। हाँ। खटिया पे पड़े पड़े शरीर तोड़ती है। एक ढंग की नौकरानी नहीं रखी गई तुझसे? जी वो वैसे सही पहचाना है इन्होंने रुचिता को, वो नौकरानी ही है। ये लीजिए। सदा सुहागन रहो। खमागणी बुआ सा। खमागणी जी सा। क्या हुआ बुआ सा? बस बस,
रहने दे नरू, मुंह खोलूं तो सांप लौट जाए। ये झूठ मूठ की इज्जत ना किसी और को दिखाना। मुझे समझ में आ गई है कि इस घर में मेरी धेले भर की भी औकात नहीं है। कैसी बात कर रही हैं बुआ साहब, हम जो कुछ भी हैं आप ही की वजह से तो है। अच्छा, इतना ही मुझे मानता है तो एक बूढ़ी जान को रेलवे स्टेशन पर क्यों छोड़ दिया अकेले? लेने क्यों नहीं आया कोई हमें? बुआ साहब, वो प्रतीक मीटिंग के लिए निकल गया था तो मैंने कहा था निहार से, लेकिन पता नहीं कैसे वो भूल गया। बुआ साहब, हाय मेरी जान। मेरा बच्चा। बुआ साहब, सो सॉरी, मैं आपको स्टेशन से लेने नहीं आ पाया। नहीं छुटकू, तेरी गलती नहीं है। मुझे पता है कि घर वाले गलती करते हैं और उसका ठीकरा फोड़ते हैं तेरे सर पे, क्योंकि इन्हें पता है ना, एक तू ही है मेरी जान, जिसके आगे सारी दुनिया कुर्बान। मेरी क्यूट बुआ साहब। मैं आपको स्टेशन लेने नहीं आ पाया ना, अब मैं आपको गोद में उठा के घर के अंदर तक लेके जाऊंगा। अरे नहीं 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 नहीं, बावला हो गया। अरे बुढ़ापे में हड्डी वड्डी टूट गई ना तो जुड़ेगी भी मुश्किल से। तू ना मुझे बस ऐसे ही हाथ पकड़ के अंदर ले चल, जैसे बचपन में मैं तुझे लेके जाती थी। अकेले घर के अंदर मत चल। आज के दिन हम दोनों एक साथ दहलीज पार करेंगे। अरे तू वहाँ खड़ी क्या कर रही है लड़की? सामान उठा और अंदर पहुँचा। बुआ साहब, ये हाँ बेटा, सारी बातें बुआ सा से यही कर लोगे। थक गई है बुआ सा, अंदर लेकर जाओ, आराम करवाओ। चल बेटा। आइए बुआ साहब। और रुचिता, तुम बुआ सा का सारा सामान लेकर अंदर आओ। रितु, सामान रुचिता उठा लेगी बेटा, तुम चलकर बुआ सा की खातिरदारी की तैयारी करो। मान गए नरू तुझे, घर नहीं महल खड़ा कर दिया भाई तुमने तो। सब आप ही का आशीर्वाद है बुआ जी, आपके इतना एहसान है हमारे परिवार पर कि मैं अपनी जिंदगी देकर भी उसे चुकता नहीं कर सकता। आज आप चाहिए भाभी जी, मैं कर लूंगी। मान गए नरू तुझे, घर नहीं महल खड़ा कर दिया भाई तुमने तो। सब आप ही का आशीर्वाद है बुआ जी, आपके इतना एहसान है हमारे परिवार पर कि मैं अपनी जिंदगी देकर भी उसे चुकता नहीं कर सकता। हमारा निहार भी आज हमारे बीच है, बस आप ही की वजह से। निहार जी बुआ जी के कारण बचे? मतलब? क्या नरू, माँ अपने बच्चों पे एहसान नहीं करती है, तू अपना फर्ज निभाती है। और निहार तो क्या, तुझे भी मैंने ही पाला है, क्यों नीलम? बिल्कुल ठीक कह रही है जीजी। आपने जो किया वो एक माँ के लिए भी बहुत मुश्किल था। रात को अकेले गांव से 20 किलोमीटर दूर नंगे पैर भागकर आपने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया था। घर पे कोई भी नहीं था, 105 डिग्री के बुखार से तप रहा था और डॉक्टर ने तो कह भी दिया था अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती तो मुझे कुछ भी हो सकता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से। बेटा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आप तो मेरे लिए माँ से भी बढ़कर हैं। तूने तो मुझे माँ का दर्जा दे दिया, लेकिन पूनम मुझे अभी तक इस लायक नहीं समझती है। नहीं नहीं बुआ सा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, तो हमें आए हुए इतनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक हमारे पैर नहीं धुले। मुंह खोलूं तो सांप लौटे नीलम।
लगता है तेरी बहू जब से खुद सास बनी है ना, तमीज भूल गई है। नहीं जीजी। पूनम जाओ, जीजी सा के पैर धोने के लिए परात और लोटा लेकर आओ। जी। बुआ सा का कितना मान सम्मान है घर में, और वो निहार जी से कितना प्यार करती हैं। थोड़ा जोर लगा ले। तुम्हें क्या अलग से न्योता चाहिए काम करने के लिए? हमारे जूते मट्टी से सने पड़े हैं, जाओ जाके धो के लाओ। बुआ सा ये भाई ये वो सब छोड़ो, बहुत थक गई हूँ। पहले मुझे मेरा कमरा बता दो, नहा धो के फिर सो जाऊं मैं पहले। जी बुआ सा, आइए मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। आइए। रुचिता बेटा, खुश हो। बहुत अच्छा किया बेटा कि तुम वापस आ गए, और वो भी इतने अच्छे मौके पर आई हो कि बुआ सा से भी मुलाकात होगी तुम्हारी। वापस आ तो गई हो रुचिता, पर जल्दी इस घर से निकाल कर रहूंगी तुम्हें। आप जाइए, कोई देख लेगा तो देखने दो। जरा देखो तो सही, ये लोग कुछ काम वाम कर भी रही हैं या हाथ पैर पसार के बैठी हुई? रुचिता, ये बुआ सा के जूते साफ कर दो, और ये जो परात में पानी है ना, इसे पौधों में डाल दो। जी माँ। बुआ सा रुचिता को इस घर की नौकरानी समझ रही है, और मैं उनकी ये गलतफहमी दूर होने नहीं दूंगी। आप जाइए, कोई देख लेगा तो देखने दो। जरा देखो तो सही, ये लोग कुछ काम वाम कर भी रही हैं या हाथ पैर पसार के बैठी हुई? आप जाइए, कोई देख लेगा तो देखने दो। जरा देखो तो सही, ये लोग कुछ काम वाम कर भी रही हैं या हाथ पैर पसार के बैठी हुई?